नमस्कार मित्रों, वैद्यनाथ की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग सीखेंगे वैल्यू एडेड मेथड का एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो 2020 में ये सीबीएसई में पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। अब सबसे पहले जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको ये देख लेना है कि ग्रॉस दिया हुआ है या नेट दिया हुआ है, यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है या फिर मार्केट प्राइस दिया हुआ है। आपको हमेशा इन दोनों पे फोकस करना है। उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ पे यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, कितना यूनिट जो है सो बेचा गया। ठीक है, उसके बाद प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट, एक का कितना कॉस्ट है, डिप्रिसिएशन दिया हुआ है, इंटरमीडिएट कॉस्ट दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, एक्साइज दिया हुआ है और सेल टैक्स दिया हुआ है। इतना दिया हुआ है। फिर हमें निकालना है ग्रॉस वैल्यू और किस पे, ग्रॉस वैल्यू एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं वैल्यू एडेड क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इक्वेशन 1 कर लेते हैं। और उसका दूसरा फार्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट का सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट के फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में डालेंगे। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट के बदले में क्या हो जाएगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब हमें क्या निकालना है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्रॉस वैल्यू, और यहाँ पे क्या है, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होगा क्या होगा, सेल्स क्या होता है, जीडीपी एमपी। जो मैं वैल्यू एडेड मेथड जब मैं बताया था पार्ट 11A में, उसमें आप देख सकते हैं कि सेल्स क्या होता है, जीडीपी एमपी या जीबीएएमपी होता है। ठीक है, प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, और ये माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो यहाँ आ गया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और माइनस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमें क्या दिया हुआ है, एक्साइज दिया हुआ है, प्लस सेल्स दिया हुआ, सेल्स टैक्स दिया हुआ है, और सब्सिडी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो टोटल टैक्स को ऐड करने के बाद उसमें से सब्सिडी माइनस कर देते हैं तो एनआईटी बचता है। और यहाँ पे हमने डिप्रिसिएशन को नहीं लिखा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन उठता है कि आप आखिर डिप्रिसिएशन को क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि क्वेश्चन में डिप्रिसिएशन दिया गया है। देखिए आप, क्वेश्चन में डिप्रिसिएशन ये दिया गया है, लेकिन फार्मूला में हमने उसको कहीं यूज नहीं किया है। तो ऐसा क्यों किया है, ऐसा इसलिए किया है कि देखिए यहाँ पे ग्रॉस है। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू दिया हुआ और यहाँ हमें ग्रॉस निकालना ही है। तो जब हम, तो इसमें तो कोई चेंज करना ही नहीं है, इसलिए क्या होगा कि डिप्रिसिएशन का कोई रोल यहाँ नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको, देखिए ग्रॉस वैल्यू में से अगर हम डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो नेट वैल्यू आता था, नेट वैल्यू में डिप्रिसिएशन ऐड करते हैं तो ग्रॉस वैल्यू। लेकिन यहाँ पे हमें क्या है कि ग्रॉस ही निकालना है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ग्रॉस जो है, सॉरी डिप्रिसिएशन क्या होगा, ओमिट होगा। ठीक है, अब सेल्स क्या हो गया, यूनिट ऑफ वैल्यू एडेड आउटपुट, ये 1000 दिया हुआ है। प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट, उसका प्राइस जो है 30 दिया हुआ है। चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 3000 दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक 2000 दिया हुआ है, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है, और एक्साइज 2500 दिया हुआ है, लाख दिया हुआ है, और सेल टैक्स 3500 दिया हुआ है। तो इस तरीके से क्या होगा, 30,000, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30,300 माइनस 200 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन 12,000 माइनस एक्साइज और प्लस सेल टैक्स। तो क्या हो गया, 30,000 प्लस 3 माइनस 200, 3000 में से 2000 गया तो 1000, और माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट 12,000, और दोनों को ऐड करने के बाद, इन दोनों को ऐड करने के बाद 6000 आया। तो टोटल कितना हो गया, इन दोनों को एक साथ ऐड करेंगे 31,000 होगा, माइनस कितना होगा 18,
इन दोनों को ऐड करेंगे तो 18,000। तो इस तरह से हमारा रिजल्ट कितना आया, 13,000 इसका आंसर होगा। तो इसमें हम लोगों ने 3 चीज़ सीखा, या अगर ग्रॉस दिया हुआ हो, अगर यहाँ पे ग्रॉस दिया हुआ हो, ग्रॉस हमें निकालना ही हो तो ग्रॉस पे हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। ग्रॉस दिया हुआ हो तो डिप्रिसिएशन का रोल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे और आपका प्रिपरेशन अच्छे से होता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।